हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं द विट्सन वेडिंग्स बाय फिलिप लार्किन के बारे में। ये पोम सुनने में एक सिंपल ट्रेन जर्नी लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे पढ़ते हैं इट ओपन्स अप इनटू समथिंग मच डीपर अबाउट टाइम, अबाउट ऑर्डिनरी पीपल, अबाउट व्हाट इट फील्स लाइक टू विटनेस अदर पीपल्स जॉय फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये वीडियो आप लोगों के लिए इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो प्लीज़ जाके चेकआउट करें। अब पोम के अंदर चलते हैं स्टेंजा बाय स्टेंजा। Stanza 1 or 2. The narrator is on a train leaving Hull late on a sunny Saturday. Train almost khali hai. Everything feels slow and unhurried. He describes the English countryside rolling past farms, cattle, canals with industrial foam. ये इंग्लैंड का वो रियल अनग्लैमरस वर्जन है, प्रिटी पोस्ट कार्ड वाला लैंडस्केप नहीं, बट द एक्चुअल मिक्स इंडस्ट्रियल मिडलैंड्स। स्टेंजा 3। स्टेंजा 3 में वेडिंग सेंटर होती हैं। नरेटर नोटिसेस द नॉइज एट एवरी स्टेशन, लेकिन पहले वो इग्नोर कर देता है। वो अपनी बुक पढ़ रहा है, फिर ट्रेन चलती है और उसने पहली बार देखा गर्ल्स इन व्हाट ही कॉल्स पैरोडीज ऑफ फैशन, वेल्स और हील्स। सब ऑकवर्डली पोज कर रहे हैं। देयर इज अ स्लाइट एज ऑफ कंडेंसेशन हियर। ही इज वॉचिंग देम फ्रॉम अ डिस्टेंस, अ लिटिल अम्यूज्ड, अ लिटिल सुपीरियर। स्टेंजा 4। स्टेंजा 4 में वो क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो क्राउड्स को डिटेल में डिस्क्राइब करता है। फादर्स विथ थिक बेल्ट्स एंड रफ फेसेस, लाउड मदर्स, एक चाचा रू जोक मार रहा है, सस्ती ज्वेलरी, सिंथेटिक ग्लव्स। द डिस्क्रिप्शन आर शार्प एंड अनसेंटिमेंटल। ये वर्किंग क्लास वेडिंग पार्टीज हैं, लेकिन ना इन्हें रोमांटिसाइज करता है ना मॉक, वो बस ऑब्जर्व करता है। सेंजा 5। हर स्टेशन पर एक नया नया मैरिड कपल चढ़ रहा है। प्लेटफॉर्म पर जो लोग पीछे रह गए हैं उनके चेहरों पर नरेटर फोकस करता है। चिल्ड्रन बोर्ड लग रहे हैं। फादर्स ऐसी सक्सेस देख रहे हैं जो उन्हें ज़रूर हंसाती भी होगी और रुलाती भी। Women sharing a secret, girls staring at what Larkin calls a religious wounding, the dawning reality of marriage, girlhood का खात्मा। सेंजा 6 और 7। ट्रेन लंदन की तरफ तेज होती है। खेत धीरे धीरे बिल्डिंग्स प्लॉट में बदल जाते हैं। लंबी छाएं पड़ने लगती हैं। अब नरेटर रियलाइज करता है कि ये जो कपल्स जो एक दूसरे से अनजान हैं, ये सब इस मोमेंट को शेयर कर रहे हैं। कोई भी दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन नरेटर सोच रहा है। ऑल ऑफ देम टुगेदर एम्ड एट लंदन। फाइनल स्टेंजा, और यहाँ पोएम अपना सबसे बड़ा मोमेंट लेता है। जैसे ट्रेन लंदन में स्लो होती है, ब्रेक्स टाइट होते हैं, समथिंग स्विल्स इन द नरेटर। वो इसे डिस्क्राइब करता है अ सेंस ऑफ फॉलिंग लाइक एन एरो शार सेंट आउट ऑफ साइट, समवेयर बिकमिंग रेन। द एनर्जी ऑफ ऑल दीज मैरिजेस, ये सब ट्रेन में लोड हो गया है जैसे एक खिंचा हुआ तीर। And now it's released into the city because it's inevitable and quietly heartbreaking. अब बात करते हैं फिलिप लार्किन के बारे में। फिलिप लार्किन का जन्म 1922 में कॉन्वेंट्री इंग्लैंड में हुआ था। He spent most of his adult life as a librarian at University of Hull, एक छोटे शहर में एक लाइब्रेरी में काम करते हुए। शादी नहीं की, बच्चे नहीं थे, और by his own admission he was deeply uncomfortable with crowds and big social situations. उनकी दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कलेक्शंस हैं, द लेस डिसीव्ड 1955 और द विट्सन वेडिंग 1964, और आज की पोम इसी दूसरी कलेक्शन से आती है। लार्किन एक लिटरेरी मूवमेंट से जुड़े थे जिसे द मूवमेंट कहते थे। ब्रिटिश राइटर्स का एक ग्रुप जो ग्रैंड रोमांटिक पोइट्री से बिल्कुल उल्टा था। सिंपल लैंग्वेज, एवरीडे सीन्स, नो अननेसेसरी ड्रामा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन भी है। लार्किन कहते थे कि वो आम लोगों के पोएट हैं, but the letter published after his death revealed prejudiced and often dismissive views about the very communities he wrote about. यही टेंशन उनकी पोएट्री को इतना कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग बनाती है। अब पोम को समझने के लिए उस जमाने को समझना थोड़ा ज़रूरी है जिसमें ये लिखी गई। द विट्सन वेडिंग्स was written in the late 1950s and published in 1964, पोस्ट वॉर ब्रिटेन। दूसरी दुनिया की जंग के बाद इंग्लैंड रीबिल्ड हो रहा था। फुल एम्प्लॉयमेंट थी, वेलफेयर स्टेट था, वर्किंग क्लास के पास पहली बार थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा था, लेकिन क्लास डिविजन वाज स्टिल एवरीवेयर। इन योर एक्सेंट, योर क्लोथ्स, वेयर यू वेंट फॉर हॉलीडेज। पोम का सेटिंग है विट सैटरडे, विट संडे के बाद का सैटरडे, जो एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है। इन इंग्लैंड एट दैट टाइम ये वेडिंग्स के लिए एक ट्रेडिशनल दिन था। लार्किन ने खुद ये एग्जैक्ट ट्रेन जर्नी हल से लंदन तक ली थी, और उन्होंने देखा था कि हर स्टेशन पर वेडिंग पार्टीज ट्रेन में चल रही हैं। अब बात करते हैं मेजर थीम्स की। टाइम। पोम एक दोपहर की लंबी जर्नी है, लेकिन लार्किन ने पोएम में टाइम वर्ड्स भर दिए हैं। लेट, एट फर्स्ट, नेक्स्ट टाइम, दिस आवर। रोमांटिक पोइट्स टाइम से भागना चाहते हैं, लार्किन टाइम में इमर्स्ड हैं। फॉर हिम टाइम इज़ नॉट द एनिमी, ये वो मटीरियल है जिससे हम बने हैं। कम्युनिटी वर्सेस आइसोलेशन। नरेटर पोम के शुरू में अकेला है, डिटैच्ड, अपनी बुक पढ़ रहा है। बाय द एंड ही यूजेस वी,
वो खुद उस कलेक्टिव एक्सपीरियंस का हिस्सा बन गया है बिना चाहते हुए। ये शिफ्ट फ्रॉम आई टू वी, क्रिटिक्स ने इसे पोएम की इमोशनल स्पाइन कहा है। क्लास, Larkin describes these wedding parties with tremendous social precision. The cheap jewelry, nylon gloves, loud mothers. Critics who use the French sociologist Bourdais ideas argue that Larkin हमेशा एक गैप मेंटेन करता है खुद के बीच और वो जो लोग ऑब्जर्व कर रहा है उनके बीच, चाहे हम क्लेम करें कि वो उसे सिंपैथाइज करता है। द मंडेन एंड द ट्रांसेंडेंट, यही लार्किन का सबसे बड़ा कमाल है। वो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सिचुएशन लेके अ ट्रेन जर्नी, वर्किंग क्लास वेडिंग्स, इसे कुछ ऐसा बना देता है जो एंड में ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल लगता है। एरो शावर बिकमिंग रेन, ये रिलीजियस इमेज नहीं है, लेकिन इसका वेट रिलीजियस है। कुछ रिलीज होता है, कुछ दिया जाता है। तो द विट्सन वेडिंग्स इतनी एंडरिंग क्यों है? आई थिंक इट्स बिकॉज लार्किन मैनेजेस टू डू समथिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वो एक स्पेसिफिक दोपहर, एक स्पेसिफिक देश, एक स्पेसिफिक डेकेड को लेके उन्हें यूनिवर्सल बना देता है। We all know what it feels like to observe other people's happiness from a distance and feel, just for a moment, that we are part of something bigger than ourselves. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपके लिए इंग्लिश में भी अवेलेबल है, सो प्लीज़ चेक दैट आउट एज वेल। थैंक यू एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।